जिस तरीके से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत का कोई जवाब नहीं, ऐसी ऐसी करामात का ज़ुहूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। अल्लाह अकबर। उसको पढ़ने के बाद हमारा ईमान ताज़ा ही नहीं बल्कि हमारा सीना हुब्बे रसूल का मदीना बन जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करामात से नवाजा, बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ। लेकिन इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म की दौलत से भी नवाजा। लेकिन आज आप देखते हैं बड़े बड़े जलसे होते हैं, उलमा फुकाहा तशरीफ लाते हैं, अवामुन नास के सामने लोग सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ करामत तक महदूद रखते हैं और आपकी इल्मी जो कारनामे हैं वो लोगों के सामने बयान नहीं करते। आज इस मुख्तसर बयान के जरिए से मैं आप तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने करामात यानी करामत की दौलत से माला माल फरमाया, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म की भी दौलत से माला माल फरमाया। क्या आपको मालूम नहीं, एक दफा की बात है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स ने एक ऐसी कसम खाई कि उसकी कसम को सुनने के बाद उस दौर के सारे उलमा हैरान रह गए। उस शख्स ने कसम ये खाई कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ऐसे वक्त में मैं अल्लाह की इबादत करूंगा और ऐसी इबादत करूंगा कि दुनिया में कोई मेरी तरह इबादत नहीं करेगा। बात सुनाई? यानी मैं ऐसी इबादत करूंगा कि जैसी मैं इबादत करूंगा ऐसी कोई पूरी दुनिया में इबादत नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसी इबादत कर लेता है तो उस शख्स की कसम ये थी, मेरी बीवी को 3 तलाक। लीजिए, कसम भी बड़ी अजीब व गरीब। साहब कहा कि मेरी बीवी को 3 तलाक। अब ये मसला उलमा इकराम के पास पहुंचा तो उलमा इकराम ने जब इस मसले को सुना तो शशो पंज में रह गए कि आखिर इस मसले का हल क्या किया जाए। किताबों का मुताला किया लेकिन इस मसले का हल नहीं हो पाया। लोगों ने कहा एक काम करो, इस मसले को लेकर बगदाद वाले सरकार सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया जाए। वो नौजवान सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते हुए अव्वलन तो घबरा रहा था, क्योंकि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार सिफात से नवाजा था और उन सिफात में एक सिफत यह भी थी कि आपके चेहरे पर एक ऐसी खशियत तारी थी कि हर एक की बस की बात नहीं थी जो आपके चेहरे की और आपकी शक्ल को देखने के बाद वो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। लेकिन वो शख्स जैसे तैसे करके सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गया और जाने के बाद उस शख्स ने कहा, हुजूर मैंने ये कसम खाई कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी इबादत नहीं करेगा, और अगर कोई कर लेता है तो मेरी बीवी को 3 तलाक है। अल्लाह अकबर। अब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप जवाब सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या आला जहन से आपको नवाजा था। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अवलन तो ऐसी कसम मत खाना, सानियन तुमने कसम खा ली है तो तुम्हारे मसले का हल यह है कि तुम फौरन शहर मक्का चले जाओ और मक्का जाने के बाद जो मताफ में लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं उनको वहां से हटाकर सिर्फ तुम अकेले ही खाने काबा के 7 चक्कर लगा लो, यानी 7 चक्कर लगाकर तुम तवाफ कर लो। कहा हुजूर फिर क्या होगा? कहा कि खाने काबा एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं सिवाय मक्कतुल मुकर्रमा के।
तो अगर तुम लोगों को हटाकर इबादत करोगे वहां पर, तो जो इबादत तुम करोगे तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया में वो इबादत कोई भी नहीं करेगा। यानी तवाफ सिर्फ वो तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन शर्त यह है कि जितने भी लोग तवाफ कर रहे हो उनको हटाकर सिर्फ तुम्हें अकेले 7 चक्कर लगाने हैं। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। आप अंदाजा लगाइए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या बेहतरीन जवाब दिया कि उस शख्स को उसकी कसम से बचाकर उसकी बीवी को तलाक से बचा लिया। तो ऐसी एक दो मिसाल नहीं, बल्कि आप तवारीख का, कुतुब का मुताला करेंगे तो आपको बेशुमार ऐसे वाकयात दिखाई देंगे कि जिससे ये बात जाहिर होती है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करामात से नवाजा था, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म की दौलत से माला माल फरमाया। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने उन तमाम तर खुतबा से, अइम्मा से जो बयानात में जाते हैं, तकरीर करते हैं कि वो जिस तरीके से सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर खिताब करते हैं और आपकी करामत लोगों के सामने बयान करते हैं, उसी में थोड़ी देर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो इल्मी कारनामे हैं, आपने जो किताबें लिखी हैं और जो इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं, उनको भी आवाम के सामने पेश किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फीज़ो बरकात से माला माल फरमाए।